आजकल अधिकतर स्टूडेंट के मन में यही बात रहती है कि स्टडी कैसे करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कुछ स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आजकल पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम देना हो या किसी स्टेट बोर्ड का, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना हो या चाहे कोई और बड़ा कंपटीशन देना हो। सभी जगह बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेस्ट स्टडी टिप्स को जानना और अपनाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। समस्या तब बहुत बढ़ जाती है जब एक तरफ तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि स्टडी कैसे करें। ऐसे में यदि सही स्टडी मोटिवेशन ना मिले और कुछ अच्छे स्टडी टिप्स ना मिले तो स्टूडेंट का असफल होना लगभग निश्चित हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह सब स्टडी टिप्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई की इच्छा को और बढ़ा देगी और साथ ही लंबे समय तक आप स्टडी भी कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के टिप्स क्या हैं और स्टडी करने के बेहतरीन टिप्स कौन से हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक फॉर स्टडी। स्टडी के लिए पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या आप लंबे समय तक स्टडी नहीं कर पाते या पढ़ाई करते समय आप थक जाते हैं तो यह पोमोडोरो टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कार्य करने के समय को छोटे छोटे गैप्स में बांट दिया जाता है। इस तकनीक में समय को 25-25 मिनट के गैप्स में तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। आइए अब मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई टारगेट है या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और वह लक्ष्य या पढ़ाई आप बिना थके और सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं तो अपने समय को आप 25-25 मिनट के गैप्स में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 25 मिनट का पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट बाद फिर 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 25 मिनट के समय को एक पोमोडोरो कहा जाता है और इस तरह आप 4 पोमोडोरो पूरा कर लीजिए। 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लीजिए। इस लंबे ब्रेक के बाद फिर से पोमोडोरो शुरू कीजिए। ब्रेक के समय में आप टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस तकनीक का प्रयोग करते समय आपको कोई डिस्टर्ब न करे, इसीलिए आप किसी शांत जगह में अपना मोबाइल साइलेंट करके पढ़ने बैठें। आइए जानते हैं पोमोडोरो टेक्निक के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, 25 मिनट तक किसी भी मनुष्य का माइंड आसानी से कॉन्सेंट्रेट रह सकता है, इसीलिए आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। दूसरा, केवल 25 मिनट आपको पढ़ना होता है और बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है, इसीलिए इस टेक्निक को अपनाने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। तीसरा, इस तकनीक से आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को संदेश जाता है कि केवल 25 मिनट ही तो पढ़ना है और आप पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। चौथा, इस तकनीक को अपनाने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आपके स्टडी को टालने की आदत नहीं रहती है। सेकंड, यूज़ टीचिंग टेक्निक फॉर स्टडी। पढ़ते समय स्टूडेंट की जगह टीचर बन जाओ। यह पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसे टीचिंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही आप इस तरीके से लंबे समय तक लर्न किए हुए टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई होती नहीं और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने को कह रहे हो, तो सच यह है यह तरीका आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके में आप एक टीचर बन जाइए और जो भी आपने पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करके पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त को अच्छे से समझा दीजिए।
दोस्त ना मिले तो किसी को भी आप अपना लर्न किया हुआ टॉपिक समझा दीजिए। यदि कोई भी नहीं मिलता तो आप एक शीशे के सामने बैठ जाइए और अपनी मिरर इमेज को एक व्यक्ति मानकर उसे पढ़ाइए। कैसे भी हो, आपको तो बस एक टीचर बनकर अपना याद किया हुआ टॉपिक पढ़ाना है। आइए जानते हैं टीचिंग टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, इस तकनीक की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता लग जाता है कि आपका याद किया हुआ टॉपिक आपको सही से याद भी है या नहीं। दूसरा, इस तकनीक का उपयोग करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा, इस टेक्निक का उपयोग करते समय आप बोल बोल कर पढ़ा रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। चौथा, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले को टॉपिक से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी समझाते हैं। इससे टॉपिक और क्लियर हो जाता है और यदि कोई कमी रह गई होती है तो उसका पता लग जाता है। थर्ड, यूज शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स टेक्निक। स्टडी के लिए खुद के नोट्स तैयार करो। कोई भी छोटा एग्जाम क्लियर करना हो या कोई बड़ा एग्जाम, आपको यह सेल्फ नोट्स टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टेक्निक का यूज़ करने में समय काफ़ी लगता है, लेकिन इससे आप एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इस टेक्निक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर उस पर शॉर्ट में नोट्स तैयार करने हैं। यह स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका यह होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो बहुत ही कम समय में हो जाए। आप इस तरह नोट्स बनाएं कि आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पढ़कर आप उस टॉपिक के फुल एक्सप्लेनेशन को समझ पाएं। यह तरीका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट अपने लिए शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स जरूर बनाते हैं। आइए जानते हैं सेल्फ नोट्स टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, इस टेक्निक का उपयोग करके आप अपने पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को शॉर्ट्स में अर्थात कम शब्दों में एक जगह लिख सकते हैं। दूसरा, इस टेक्निक की हेल्प से आप एग्जाम टाइम आने पर उन कम शब्दों में तैयार नोट्स को पढ़कर आप फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। तीसरा, शॉर्ट स्टडी नोट्स तैयार करने से आप एग्जाम टाइम में कम समय में अधिक टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। चौथा, स्टडी नोट्स तैयार करने से एग्जाम टाइम में आपका कोई भी टॉपिक और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात रिवीजन करने से नहीं रह जाती और आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो अगर आपको यह 3 टिप्स अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।